भारत के जो प्राचीन मंदिर है ना, वो सिर्फ पत्थर या पूजा की जगह नहीं है। असल में वो हजारों साल की विरासत, ज्ञान और न जाने कितनी कहानियों के जीवंत दस्तावेज हैं। उनकी दीवारों में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। जरा खजुराहो के इस मंदिर को देखिए, क्या शानदार है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो कला और समर्पण का एक ऐसा जीता जागता सबूत है जो सदियों से, सोचिए, समय को मात देता आया है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि ऐसे न जाने कितने ही खजाने धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में खो रहे हैं। उनकी कहानियां, उनका वो सारा ज्ञान, सब कुछ बस खामोश होता जा रहा है। तो चलिए, इस बड़ी समस्या को और गहराई से समझने के लिए एक छोटे से गांव मालवई की कहानी में चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां एक ऐसा ही खजाना अपनी पहचान खो रहा है। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट इस सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ हमारे सामने रखती है। और ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये तो एक पूरी विरासत के धीरे धीरे मिटने की आहट है। जरा सोच कर देखिए, ये मंदिर कितना खास रहा होगा अपने समय में। इसे परमार शासकों ने बनवाया था। पता है, 120 फुट ऊंचा शिखर, और वो भी पीले बलुआ पत्थर पर की गई बेमिसाल नक्काशी के साथ। और ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, ये तो एक बहुत पुराने व्यापार मार्ग पर एक जरूरी पड़ाव भी था। लेकिन आज हालत यह है कि इसका सभा मंडप टूट चुका है और वो बेशकीमती तराशे हुए पत्थर बस यूं ही बिखरे पड़े हैं। और देखिए, मालवई की कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी समस्या का बस एक छोटा सा उदाहरण है। एक ऐसी समस्या जो हमारी ऐतिहासिक जड़ों को अंदर ही अंदर कमजोर कर रही है। अब अगर ये जानना है कि संरक्षण से कितना फर्क पड़ता है, तो बस इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। एक तरफ है सांची का स्तूप, जिसे कितने प्यार से, कितने जतन से सहेज कर रखा गया है, और दूसरी तरफ बाघ की गुफाएं, जो वक्त और हमारी अनदेखी की वजह से अपना वजूद ही खो रही हैं। ये सिर्फ दो इमारतें नहीं हैं, ये तो दो बिल्कुल अलग अलग तकदीरें हैं। और ये समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा शायद इस एक नंबर से लग जाएगा। 232। ये सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में मौजूद संरक्षित धार्मिक इमारतों की संख्या है। सोचिए, हर एक इमारत एक कहानी है, एक पूरा इतिहास, जो या तो हमारी अगली पीढ़ी तक पहुंचेगा या फिर हमेशा के लिए खो जाएगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब कोई मंदिर इस तरह खंडहर बन जाता है, तो क्या हम सिर्फ पत्थर और कला ही खोते हैं, या फिर कुछ और भी है, कुछ बहुत गहरा, जो इन दीवारों के साथ ही दफन हो जाता है? चलिए, अब इस पूरी बातचीत के एक बहुत ही हैरान करने वाले पहलू पर आते हैं। इन मंदिरों में सिर्फ पत्थर और मूर्तियां ही नहीं, बल्कि इनमें ध्वनि का, साउंड का एक गहरा विज्ञान भी छिपा है। एक ऐसी चीज जिसे आज की भाषा में हम शायद बायो हैकिंग कह सकते हैं। मंदिर की घंटी, जिसे हम घंटा भी कहते हैं, वो सिर्फ पूजा का एक सामान नहीं है। असल में ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा उपकरण है, जिसे बहुत सोच समझकर हमारे दिमाग पर असर करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। एक पल के लिए सोचिए, घंटी कब बजाई जाती है? ठीक उस वक्त जब कोई बाहरी दुनिया के सारे शोर, सारी भागदौड़ को पीछे छोड़कर अंदर की शांति और ध्यान की दुनिया में पहला कदम रखता है ना? ये एक तरह का साइकोलॉजिकल रीसेट बटन है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? साइंस ये बताता है कि घंटी की वो जो तेज गूंज है ना, वो हमारे दिमाग के उस हिस्से को, जो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, उसे अचानक से शांत कर देती है। इससे क्या होता है? मन में एक ठहराव आता है, एक शांति। और तो और, घंटी की जो वाइब्रेशंस हैं, वो हमारे ब्रेनवेव्स को स्ट्रेस वाली स्टेट से निकालकर एक शांत मेडिटेटिव स्टेट में भी ले जा सकती है। और ये वो पॉइंट है जहां आकर हजारों साल पुराना ज्ञान और आज का मॉडर्न साइंस एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। देखिए, जिसे हमारे पुरखे कहते थे मन को एकाग्र करना, आज का न्यूरोसाइंस उसी चीज को कहता है ऑडिटरी स्टिमुलाई का इस्तेमाल करके दिमाग के भटकाव को रोकना। नाम भले ही अलग हों, पर बात बिल्कुल एक ही है। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं। इन धरोहरों को बचाना आखिर जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि हम सिर्फ पत्थर नहीं बचा रहे हैं, हम उस गहरे ज्ञान, उस विज्ञान को भी बचा रहे हैं जो इन दीवारों में, इन पत्थरों में आज भी गूंजता है। लेकिन इस ज्ञान और इन कहानियों को बचाने का मतलब सिर्फ टूटी दीवारों की मरम्मत करना तो नहीं है ना? इसका मतलब ये भी है कि इनकी आवाज को, इनकी गूंज को दुनिया तक पहुंचाया जाए। और यहीं पर आकर एक और मुश्किल खड़ी हो जाती है। इन जगहों की कहानी को कैमरे में कैद करने के लिए
एक बहुत लंबी और जटिल सरकारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये एक तरह की अलग ही खामोशी है जो इन पत्थरों की आवाज को बाहर आने ही नहीं देती। जरा इन शांत कोनों को देखिए, इन टूटी हुई दीवारों को महसूस कीजिए। इनमें सिर्फ पत्थर नहीं है, इनमें सदियों की प्रार्थनाएं हैं, पीढ़ियों का ज्ञान है और न जाने कितनी अनकही कहानियां कैद हैं। और यह सब बस सुने जाने का इंतजार कर रही हैं। तो अंत में बस एक सवाल, अगर हम इन मंदिरों को इसी तरह खामोश हो जाने देते हैं तो क्या हम सिर्फ एक इमारत खो रहे हैं, या फिर वो सारा का सारा ज्ञान भी हमेशा के लिए खो देंगे जो कभी इनकी गूंज में बसा करता था?